श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त श्रीमद् देवी भागवत। जन्मेजय का राज्यभिषेक। उत्तक के अनुरोध से सर्प यज्ञ का आयोजन। आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। सुतजी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार अभी बालक हैं। यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित के पारलौकिक क्रियाएं संपन्न की। गंगा के तट पर अगरू आदि पवित्र लकड़ियों की चिता बनाई और उस पर महाराज के मृत शरीर को, जो प्राय जल गया था, रख दिया। गौएं स्वर्ण, अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान लिया। दाई उन्हें तरह तरह के राज्योचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन जैसे वे बढ़ते थे, वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। जब जन्मेजय 12 वर्ष के हो गए, तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्विद सिखला दिया। विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वे बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषयक ज्ञान भी उनसे छिपा न रहा। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे। इंद्रियों को वश में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदंतर काशी नरेश राजा स्वर्णवर्माक्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है जब उत्तक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, यह मानकर उत्तक उनके पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपसे अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूं भी क्या, क्योंकि अब आप उत्तम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। उधम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर है और उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया? महाभाग, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब ज्ञान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूंगा। उतक ने उन्तक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है। इसने आपके पिता को मार डाला है।
आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ लें। सुत जी कहते हैं, उन तक की बात सुनकर महाराज जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण का शाप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई। जन्मेजय ने कहा, जब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया था, तब तो उनकी मृत्यु में शाप ही कारण हुआ। मुनिवर, कहिए फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बताया जाए। उन तक बोले, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था। तक्षक शापवश काटता और वह ब्राह्मण उन्हें जिला देता, पर धन देकर तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतएव राजन, इतने पर भी आपके पिता का संहार करने वाला वह तक्षक क्या वैरी नहीं हुआ। नृपवर, प्राचीन समय की बात है। रूरू की भार्या को सर्प ने काट लिया था, वह मर गई थी। रूरू मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रूरू ने उसे पुनः जीवित कर दिया। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य ही आयुध से मार डालूंगा। राजन, यूं प्रतिज्ञा करने के पश्चात रूरू हाथ में शस्त्र लेकर जहां कहीं भी सर्प मिलते उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रूरू की दृष्टि पड़ गई। तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंचा तो और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रूरू से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर तुम मुझे क्यों मार रहे हो। रूरू ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिया भार्या को डस लिया था, उससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प, उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोला, मैं नहीं काटता, जो काटता है वे तो दूसरे ही सर्प हैं। उनका और मेरा शरीर एक समान है, ऐसा मानकर मुझे मारना उचित तुम्हें उचित नहीं। मुनिवर, उत्तक कहते हैं, वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोहर वाणी बोल रहा था। अतः उरूरू ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि मिल गई। अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है, मैं एक बूढ़ ब्राह्मण था। मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्र ब्राह्मण था। मैंने मूर्खतावश तृण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया, उसके सभी अंग कांपने लगे, अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर जब मैं मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजवर खेचर की क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा, सर्प मुनिवर, रूरू इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमति से रूरू का जन्म हुआ निश्चित है होना निश्चित है। वही मैं सर्प हूँ और तुम रूरू हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया भाव रखे। मुनिवर, उन तक कहते रहे, वह अजगर पर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रूरू के मारने पर उसका शाप से उद्धार हो गया। उसे शाप मुक्त करने के बाद रूरू ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। यूं रूरू ने पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति
उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए। तुम्हारे मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के वैर को भुला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना चाहिए, करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराज, पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सभी सर्प होम दिए जाएंगे। सुत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उनतक की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटा उमड़ आई। वे बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है। तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिससे वे दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है, फिर मन में कोई खटका न रह जाएगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तैयार करें। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगावें। वहां सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनावें जिसमें 100 खंभे लगे हों। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत आवश्यक है। विस्तार पूर्वक सर्पमेध यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उन तक होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के पारगामी बहुत बहुज्ञ ब्राह्मणों का आवाहन करें। सुत जी कहते हैं, महाराज, जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञा अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्रियां तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण करा लिया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उनसे प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पास बैठा लिया। उन्होंने उसे सर्वथा अभय बना दिया और कहा, सर्प, अब तू निर्भय हो जा। तक्षक के तक्षक ने इंद्र की शरण ली। तक्षक ने इंद्र की शरण ली है और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया है। यह जानकर मुनिवर उन तक छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक ने यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वे मुनिवर जरातकारु मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन से ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथनानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वेशपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत होने का क्या उपाय है।
मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए मैं क्या करूं? मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता, जो अर्जुन के पौत्र थे, दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यास जी, समरांगण में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है, घर पर हो अथवा युद्ध भूमि में, किंतु विधि पूर्वक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे, ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। सुत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपर्युक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे। व्यास जी बोले, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुमसे कहूंगा। उस पावन पुराण का नाम श्रीमद् देवी भागवत है। उस इसमें अनेकों इतिहास उद्धृत हैं। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था, राजन। तब उसे तुम तुम्हें अब उसे तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया है। जन्मेजय ने पूछा, प्रभो, यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आ गया था? सर्पों की रक्षा करने में उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते रहे, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थ आश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। देखा उनके पूर्वज एक घड़े में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सकें। यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उस समय जरातकारु ने पितरों के से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मुझे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरातकारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि की दो भार्याएं थी, क्रदु और विंता। भगवान सूर्य के रथ में जुते घोड़े को देखकर वे आपस में वे आपस में विवाद करने लगी। उस समय घोड़े को देखकर क्रदु ने विंता से पूछा, कल्याणी, यह अश्व किस रंग का है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं होना चाहिए। विंता बोली, भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय सफेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम वह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी, और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता
स्वीकार करनी होगी। क्रदु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सुति जी कहते हैं, उस समय क्रदु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। उन अपने सभी पुत्रों से क्रदु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपटकर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों ने माता की आज्ञा नहीं मानी। तब माता क्रुद्ध क्रदु ने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए, अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा। अब क्रदु और विंता दोनों बहन एक ही साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विंता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय विंता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असीम शक्ति थी। वे सर्पों को निगल जाते थे। माता तुम माता तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो। तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण, ये दोनों जीवित हैं। पुण्यमयी माता, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ जो माता के दुख को दूर न कर सके? माता, मुझसे अपने संताप का कारण बताओ, मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। विंता ने कहा, पुत्र, मैं सौत की दासी बन गई हूँ। क्या कहूँ, ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है। वह सौत मुझे आज्ञा देती है कि तू मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चल। पुत्र, इस समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुड़ बोले, माता, मैं उसे वहां अवश्य पहुंचा दूंगा जहां वह जाना चाहती है। कल्याणी, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विंता क्रदु के पास गई। महाबली गरुड़ की माता विंता को दासीपन से मुक्त करने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित क्रुद्ध को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने क्रुद्धु से कहा, माता, तुम्हें प्रणाम है। तुम निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। क्रदु ने कहा, पुत्र, तुम सभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो। यूं करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते हैं, क्रदु के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाता कुद्रु को कद, कद्रु को दिया। उनके इस प्रयास से माता विंता निस्संदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विंता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहां कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी ही तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता क्रदु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासुकी
प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासुके, जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है, उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी, उसमें इसमें कोई संदेह संदेह की बात नहीं है। ब्रह्मा जी की वह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस समय उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या सौंप कर वासु की इच्छा अनुसार अपने घर की ओर चल पड़ा। परंतप इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी, उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों न आ जाए तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुवती भार्या से यूं कहकर मुनि निद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशुमाली अस्ताचल पुर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं, तब धर्म लोप के भय से डरकर उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। सोचा, क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देती हूं तो ये मुझे त्याग देंगे, और यदि नहीं जगाती तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्महीन पुरुषों को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं। यूं भली भांति सोच समझकर उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पति देव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। उसने कहा, सुव्रत, उठिए उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली, मैं जा रहा हूं, तू अपने भाइयों के घर चली जा। मुनि के यूं कहते ही जरत्कारु का सर्वांग कांप उठा। वह उनसे कहने लगी, अमित तेजस्वी प्रभो, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांत चित्त होकर उत्तर दिया, वह तो मैं ही वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पति देव की कही हुई बात उनको सुना दी, और वह भी कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि अस्थिति कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की अस्तिति नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। महाराज, वही यायावर का कुल दीपक आस्तिक है।
वासुकी नाग की बहन जरत्कारु उसकी जननी थी। इस मुनि का काम सराहनीय था। तुमने भी उसे मान्यता दी थी। महाबाहो, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। कुल का अभ्युदय करने के लिए भी राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। मैं तुम्हें उन्हें सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। राजेंद्र, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त से भगवती सदा विराजमान रहती हैं, उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य है। वे ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत, महामाया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते, वे मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा से विमुख होकर सुखी रह सके। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्या शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। अध्याय 11-12 संपूर्ण। श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा स्कंद समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम श्री भगवते नमः। श्रीमद् देवी भागवत तीसरा स्कंद। जन्मेजय का श्री व्यास जी से प्रधान देवता तथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति एवं स्वरूप के संबंध में प्रश्न। ब्रह्मा जी के द्वारा नारद जी के प्रति भगवती आद्या शक्ति के प्रभाव का वर्णन। श्री देवी जी के द्वारा दिए हुए विमान पर श्री ब्रह्मा विष्णु महेश का विविध लोकों में गमन तथा वहां के विलक्षण दृश्यों को देखते हुए अंत में भगवती के दिव्य द्वीप में पहुंचना। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, आपने अम्बा यज्ञ अर्थात परम पवित्र नवरात्र व्रत करके उसके द्वारा देवी के आराधन करने की आज्ञा दी है, अतः वे कौन देवी हैं, कैसे और कब प्रकट हुई, उनके पधारने का क्या उद्देश्य है तथा वे किन गुणों से विभूषित हैं। अम्बा यज्ञ किस प्रकार होता है, उसका कैसा रूप है और क्या विधान है। दयानिधे, आप सर्व ज्ञान संपन्न हैं, विधिवत सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मन, साथ ही विस्तार पूर्वक ब्रह्मांड की उत्पत्ति भी कहिए, क्योंकि भूदेव ब्रह्मांड के विषय में जो कुछ कहा गया है तथा वह जैसा जो है, ये सभी बातें आप जानते हैं। मैंने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र ये तीन सगुण देवता हैं। क्रमशः सृष्टि, पालन और संहार के कार्य का उत्तरदायित्व इन पर रहता है। पराशर नंदन व्यास जी, अब मैं इनके संबंध में विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ, आप बतलाने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन, तुम्हारी बुद्धि बड़ी विशाल है। अभी तुमने जो पूछा है कि ब्रह्म आदि की उत्पत्ति कैसे हुई,
सो वह महान कठिन विषय है। उसमें अनेक प्रश्न उठ जाते हैं। यही प्रश्न पूर्व समय के पूर्व समय में मैंने नारद जी से किया था। उन्होंने जो उत्तर दिया वह मुझे याद है। राजन, कहता हूँ सुनो। एक समय की बात है, गंगा के तट पर सर्व ज्ञान संपन्न मुनिवर नारद जी विराजमान थे। वेद के सर्वोत्कृष्ट ज्ञाता उन मुनि का मुझे दर्शन हुआ। वे बड़े शांत स्वरूप थे। उन्हें देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं सामने जाकर उनके चरणों पर लौट गया। उन्होंने आज्ञा दी। तब समीप में ही एक सुंदर आसन पर मैं जा बैठा। उस समय मुनिवर नारद जी गंगा के तट पर एक निर्जन स्थान में बिछी हुई बालू पर बैठे थे। कुशल प्रश्न हो जाने के पश्चात मैंने नारद जी से पूछा। मैंने कहा, मुने, आप बुद्धिमान हैं। मुझे यह बताने की कृपा कीजिए कि इस विस्तृत ब्रह्मांड के प्रधान कर्ता कौन है। मुनिवर, यह ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हो गया। द्विजवर, साथ ही यह भी बताइए कि यह ब्रह्मांड विनाशशील है अथवा सदा रहने वाला है। इसकी रचना करने वाला कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कोई एक है अथवा बहुत से इसके रचयिता हैं। कर्ता के अभाव में कार्य का होना असंभव है। यह प्रश्न मेरे मन में उठा करता है। कुछ लोग भगवान शंकर को परम कारण मानकर जगत का रचयिता बतलाते हैं। वे कहते हैं, देवादिदेव भगवान शंकर अविनाशी पुरुष हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे आत्मा में रमण करने वाले हैं। देवताओं पर भी उनका शासन बना रहता है। तीनों गुण रहते हुए भी उनसे वे निर्लिप्त रहते हैं। वे संसार रूपी सागर से उद्धार करने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। अतः अतः वे ही सृष्टि, स्थिति और संहार के आदि कारण हैं। दूसरे दूसरे कई लोग भगवान विष्णु की प्रशंसा किया करते हैं। वे शक्तिशाली पुरुष, अव्यक्त, अखिल ऐश्वर्यों से संपन्न परब्रह्म परमात्मा हैं। उनकी कृपा से भक्ति और मुक्ति दोनों सुलभ हो जाती हैं। वे शांत स्वरूप हैं सभी और उनका मुख है। वे व्यापक पुरुष हैं। विश्व को शरण देना उनका स्वभाव ही है। वे कभी जन्मते और मरते नहीं। कुछ दूसरे लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का प्रधान कारण बतलाते हैं। उनका कथन है कि ब्रह्मा जी ही सर्व सर्ववेत्ता पुरुष हैं। संपूर्ण प्राणियों की प्रगति का श्रेय उन्हीं के ऊपर है। वे देवादिदेव चतुर्मुख ब्रह्मा विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं। कुछ दूसरे वेदवादी जन सर्वेश सूर्य को जगत सृष्टा कहते हैं। वे सावधान होकर प्रातः सायं उनकी स्तुति और यशोगान किया करते हैं। जितने लोग शतक्रतु इंद्र को प्रधान मानकर यज्ञ में उनकी उपासना करते हैं, वे कहते हैं, देवराज इंद्र के 1000 आंखें हैं तथा वे संपूर्ण प्राणियों के साक्षात स्वामी हैं। यज्ञेश, सुरेश और त्रिलोकेश कहलाने का उन्हें अधिकार प्राप्त है। वे शची के स्वामी, यज्ञों के भोक्ता, सोमरस पीने वाले एवं सोमों के प्रेमी हैं। कुछ दूसरे दूसरे संप्रदाय वाले वरुण, सोम, अग्नि, पवन, यम, कुबेर एवं गणराज गणेश को प्रधान देवता मानते हैं। कहते हैं कि गजवदन गणेश जी संपूर्ण कार्य सिद्ध कर देते हैं। उनका स्मरण करने से ही सिद्धि सुलभ हो जाती है। वे यथेच कार्य सिद्ध करने वाले देवता हैं। कितने आचार्य भवानी को संपूर्ण मनोरथ पूर्ण करने वाली बतलाते हैं। वे आदि माया
महाशक्ति एवं परम पुरुष के साथ रहकर कार्य संपादन करने वाली प्रकृति है। ब्रह्म के साथ उनका अभेद संबंध है। वे सृष्टि, स्थिति और संहार कार्य में संलग्न रहती हैं। संपूर्ण प्राणियों एवं देवताओं की भी वे जननी हैं। उनका कभी जन्म और मरण नहीं होता। वे पूर्णतामयी देवी प्राणियों में व्यापक रूप से विराजमान रहती हैं। वे अखिल विश्व की अधीश्वरी है। सगुण, निर्गुण और कल्याण में उनका विग्रह है। वैष्णवी, शांभवी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही तथा अद्भुत महालक्ष्मी नाम से वे विख्यात हैं। उन्हीं से वेद प्रकट हुए हैं। वे ही विद्या कहलाती हैं। उन्हीं के आधार पर संसार रूपी वृक्ष टिका है। वे संपूर्ण दुखों को दूर कर देती हैं। उनका स्मरण करने से ही मनुष्य समस्त काम्य वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वे मुक्ति चाहने वालों को मुक्ति और फल चाहने वालों को अभिष्ट फल देती हैं। उनका स्वरूप तत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से परे है। गुणों का विस्तार उन्हीं से होता है। वे निर्गुण होते हुए भी सगुण हैं। अतएव फल चाहने वाले पुरुष उनका ध्यान करते हैं। कितने श्रेष्ठ मुनि कहते हैं कि जो निरंजन, निराकार, निर्लेप, निर्गुण, अरूप एवं व्यापक ब्रह्म हैं, उन्हीं से जगत की सृष्टि हुई है। कहीं कहीं वेद और उपनिषद में वे ही ब्रह्म तेजोमय बतलाए गए हैं। वे प्रधान पुरुष हैं। हजारों मस्तकों, आंखों, कानों, हाथों, मुखों और चरणों से वे संपन्न हैं। आकाश श्री विष्णु का चरण है, यह बात स्पष्ट रूप से कही गई है। विद्वान पुरुष शांत, निरंजन, विराट पुरुष को ही प्रधान बताते हैं। कुछ दूसरे प्राचीन रहस्य के जानकार लोग उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं। कुछ अन्य संप्रदाय के सदस्य कहते हैं कि कभी भी कोई विशिष्ट न रहा है और न है। सब लोग कहते हैं कि यह सारा ब्रह्मांड अनीश्वर है। कभी भी कोई विशिष्ट पुरुष इसकी रचना नहीं करते। यह जगत अचिंत्य है, सदा बना रहता है, कोई इसका अधिष्ठाता नहीं है। स्वाभाविक ढंग से ही यह उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति पुरुष भी इसके कर्ता नहीं कहे जाते। देवताओं में सभी सत्वगुण विद्यमान है। उनमें सत्य धर्म की प्रतिष्ठा भी है, किंतु दुरात्मा दानव उन्हें सदा पीड़ा पहुंचाया करते हैं। फिर धर्म की मर्यादा कहाँ रही? मेरे वंशज पांडव बड़े धर्मात्मा थे। उनके द्वारा सदा धर्म का पालन होता था। फिर भी उन्हें भांति भांति के दुखों का सामना करना पड़ा। मुनिवर, आप शक्तिशाली पुरुष हैं। मेरे मन का संदेह दूर करने की कृपा करें। मुने ज्ञान रूपी नौका द्वारा संसार समुद्र से आप मेरा उद्धार कर दें। यह संसार मोह रूपी जाल से परिपूर्ण है। मैं इसमें डूबता, गिरता और अचेत पड़ा रहता हूँ। व्यास जी कहते हैं, महाबाहो, कुरुवंशी राजाओं में तुम सर्वश्रेष्ठ राजा हो। तुमने जो बातें पूछी हैं वे ही मैंने मुनिवर नारद जी से पूछी थी। नारद जी कहते हैं, व्यास जी, प्राचीन समय की बात है। यही संदेह मेरे हृदय में भी उत्पन्न हो गया था। तब मैं अपने पिता अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी के स्थान पर गया और उनसे इस समय जिस विषय में तुम मुझसे पूछ रहे हो उसी विषय में मैंने पूछा। मैंने कहा, पिताजी, यह संपूर्ण ब्रह्मांड कहाँ से उत्पन्न हुआ है? विभो, आपने सम्यक प्रकार से इसकी रचना की है, अथवा विष्णु इस विश्व के रचयिता है, या शंकर ने इसकी सृष्टि की है? जगत प्रभो, आप विश्व के आत्मा हैं। सच्ची बात बताने की कृपा करें। किन देवता की पूजा करनी चाहिए तथा कौन देवता सबसे बड़े एवं सर्व समर्थ हैं? निष्पाप ब्रह्मा जी इन
सभी प्रश्नों का समाधान करके मेरे हृदय के संदेह को दूर करने की कृपा कीजिए। सत्यवती नंदन व्यास जी, इस प्रकार मेरे प्रश्न करने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी मुझसे कहने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, मैं इस प्रश्न का क्या उत्तर दूं? यह प्रश्न बड़ा ही जटिल है। महाभाग, तुम भगवान विष्णु से इसका समुचित समाधान पा सकते हो। महामते, इस संसार में कोई भी रागी पुरुष ऐसा नहीं है जिसे यह रहस्य विदित हो। जो त्यागी, आकांक्षा रहित एवं ईर्ष्या शून्य है, वही इस रहस्य को जान सकता है। पूर्व काल में सर्वत्र जल ही जल था। स्थावर जगम जितने प्राणी हैं, इनमें कोई भी नहीं थे। तब कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। उस समय मुझे सूर्य, चंद्रमा, वृक्ष तथा पर्वत कोई भी दिखाई नहीं पड़े। मैं कमल की कर्णिका पर बैठकर विचार करने लगा। इस अगाध जल में मैं कैसे उत्पन्न हो गया? कौन मेरा रक्षक है तथा इस प्रलय काल में सृष्टि एवं संहार करने वाले कौन विशिष्ट पुरुष हैं? कहीं भी स्पष्ट रूप से भूमि भी नहीं दिखती जिस पर उस जल यह जल टिका हुआ है। यह कमल कैसे उत्पन्न हुआ? रूढ़ और एवं यौगिक दोनों अर्थों में कोई इसका कारण होना ही चाहिए। यौगिक अर्थ करने पर इसका मूल कारण पंख होता है। तो अब देखूं कि वह पंख है कहाँ। जहाँ वह मूल कारण पंख होगा, उसके नीचे पृथ्वी अवश्य होगी। तो यूं विचार करके मैं जल में उतरा। 1000 वर्ष तक पृथ्वी का अन्वेषण करता रहा। इस पर भी मुझे उस जल का कहीं और छोर नहीं मिला। इतने में आकाशवाणी हुई, तप करो, तप करो। तब मैंने तपस्या आरंभ कर दी। कमल पर बैठे ही वर्ष तक मैं तप करता रहा। फिर उसी समय सृष्टि करो, ऐसी आकाशवाणी सुनाई पड़ी। उसे सुनकर मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया। सोचा कि किसकी सृष्टि करूं अथवा मेरा क्या कर्तव्य है। उसी समय मधु और केटव नाम के दो भयंकर दानव सामने आ गए। वे उस महार्ण में मुझसे युद्ध करने की इच्छा प्रकट करने लगे। मैं उनसे भयभीत हो उठा। तब कमल का डंठल पकड़कर जल में उतरा। वहां मुझे एक परम अद्भुत पुरुष के दर्शन मिले। उनका श्री विग्रह मेघ के समान श्याम था। वे पीतांबर पहने थे, 4 भुजाएं थी, शेषनाग की शैया पर सोए थे। उन जगत प्रभु के गले को वनमाला सुशोभित कर रही थी। शंख, चक्र, गदा और पद्म, इन 4 आयुधों से वे अनुपम शोभा पा रहे थे। ऐसे शेष शाही भगवान विष्णु का मुझे दर्शन हुआ। वे योग निद्रा के वशीभूत होकर गाढ़ी नींद में सोए हुए थे। उनकी सारी चेष्टाएं शांत थी। नारद जी शेषनाग की शैया पर सोए हुए उन प्रभु को देखकर मेरा मन चिंतित हो उठा। इतने में भगवती योग निद्रा याद आ गई। मैंने उनका स्तुति किया। तब वे कल्याणमयी भगवती श्री विष्णु के विग्रह से निकलकर अचिंत्य रूप धारण करके आकाश में विराजमान हो गई। दिव्य आभूषण उनकी छवि बढ़ा रहे थे। तब योग निद्रा भगवान विष्णु के शरीर से अलग होकर आकाश में विराजने लगी। तब तुरंत ही श्री हरि उठ बैठे। उन्होंने मधु और केटव के साथ 5000 वर्षों तक बड़ी घमासान लड़ाई की। तब वे दैत्य मरे। पहले देवी के कटाक्ष से मधु और केटव मोहित हो गए थे। इसी के बाद भगवान विष्णु ने गोद में लेटाकर उन्हें वहीं प्राणों से रहित कर दिया। अब वहां मैं और भगवान विष्णु दो थे। वहीं रुद्र भी प्रकट हो गए। हम तीनों को भगवती आद्या शक्ति के दर्शन हुए। उन्हें देखकर मन मुग्ध हो गया। हमने उनकी उत्तम स्तुति की।
तब वे आदि शक्ति हम लोगों से कहने लगी। देवी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर, तुम भली भांति सावधान होकर अपने अपने कार्य में संलग्न हो जाओ। सृष्टि, स्थिति और संहार ये तुम्हारे कार्य हैं। मैं महान पराक्रमी दैत्यों का निधन इस इन महान पराक्रमी दैत्यों का निधन हो जाने पर अब तुम्हें अपना स्थान बनाकर शांति पूर्वक निवास करना चाहिए। तुम अब अपने सामर्थ्य से 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती आद्या शक्ति की वह वाणी बड़ी मधुर, सुंदर और सुखप्रद थी। हमने वह स्पष्ट सुनी। हम लोगों ने उनसे कहा, माता, हम किस प्रकार इन प्रजाओं का सृजन आदि कार्य करने में सफल हों? विस्तृत भूमि का अभाव है, सभी स्थान जलमग्न है। पंचभूत गुण एवं तन मात्र इंद्रियां चाहिए, परंतु उनका भी अभाव है। हमारी बात सुनकर उन कल्याण स्वरूपिणी भगवती का मुखमंडल मुस्कान से भर गया। इतने में एक सुंदर विमान आकाश से उतर आया। तब उन देवी ने हमें आज्ञा दी, देवताओं, निर्भीक होकर इच्छा पूर्वक इस विमान में प्रवेश कर जाओ। ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, आज मैं तुम्हें एक अद्भुत दृश्य दिखलाती हूँ। हमने भगवती की बात सुनकर उसे शिरोधार्य कर लिया। उस रत्न जड़ित विमान पर चढ़कर हम लोग आराम से बैठ गए। वह विमान मोतियों की माला से सुशोभित था। उससे अनेकों किंकणियों की ध्वनि हो रही थी। अमरावती की तुलना करने वाले उस भव्य विमान पर हम तीनों निर्भीक होकर बैठे थे। इंद्रिय इंद्रिय विजयी हम तीनों देवताओं को उस पर बैठे देखकर देवी ने अपने सामर्थ्य से विमान को आकाश में उड़ा दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, मन के समान तीव्र गति से चलने वाला वह विमान जिस अपरिचित स्थान पर गया, वहां संपूर्ण फूलों से लदे हुए अनेक सुंदर वृक्ष थे। कोकिलों की काकली उन वृक्षों की शोभा बढ़ा रही थी। विस्तृत भूमि, बहुत से पर्वत, वन और उपवन उस स्थान को सुशोभित कर रहे थे। स्त्री, पुरुष, पशु, पवित्र नदी, बावली, कुएं, पोखरे, गड्ढे और झरने वहां अनगिनत थे। आगे एक अत्यंत सुंदर नगर दिखाई पड़ा। अद्भुत 4 दीवारी उस नगर की छवि बढ़ा रही थी। उसमें बहुत से ऊंचे ऊंचे महल थे। उचित स्थान पर यज्ञशाला बनी थी। उस नगर को देखकर उसका परिचय प्राप्त करने की मन में इच्छा उत्पन्न हुई। सोचा, यह स्वर्ग हो, पर इस किसने इसकी रचना की है? वस्तुतः वह नगर बड़ा ही अद्भुत था। वहां के राजा देवता के समान दिव्य पुरुष थे। शिकार खेलने के विचार से वे वन में घूम रहे थे। उन्हें तथा विमान पर बैठी हुई भगवती जगदम्बिका को भी हमने देखा। इतने में हमारा विमान हवा का बल पाकर आकाश में मंडराने लगा। क्षण भर बाद ही वह एक दूसरे स्थान प्रदेश में जा पहुंचा। वहां हमने देखा अनुपम नंदन वन था। पारिजात की सघन छाया के नीचे सुरभि गौ बैठी थी। पास में ही ऐरावत हाथी विराजमान था। सैकड़ों अप्सराएं, यक्ष, गंधर्व और विद्याधर उस पारिजात के उपवन में गाते और विहार करते थे। देखा तो वहीं महाभाग इंद्र भी थे। उनके समीप उनकी प्राण प्रिया शची विद्यमान थी। उस स्वर्ग के दृश्य को देखकर हम आश्चर्यचकित हो गए। जल के स्वामी वरुण, कुबेर, यमराज, सूर्य और अग्नि आदि देवता भी वहां विराजमान थे। उन्हें देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। वह नगर भली भांति सजाया हुआ था।
वहां के राजा इंद्र ही थे। वे शांत चित्त होकर ताम जान पर बैठे और नगर के बाहर चले आए। हम लोग विमान पर बैठे बैठे यह कौतुक देख रहे थे। इतने में हमारा विमान तेजी से चल पड़ा और वह दिव्य धाम ब्रह्मलोक में जा पहुंचा। संपूर्ण देवता उस नगर के सामने मस्तक झुकाया करते थे। वहां एक दूसरे ब्रह्मा विराजमान थे। उन्हें देखकर भगवान शंकर और विष्णु को बड़ा आश्चर्य हुआ। सभा लगी थी। संपूर्ण वेद अपने अपने अंगों सहित रूप धारण करके उसमें बैठे थे। समुद्रों, नदियों, पर्वतों, पनगों और उर्गों का समाज एकत्र एकत्र था। भगवान शंकर और विष्णु ने मुझसे पूछा, चतुरानंद, ये अविनाशी ब्रह्मा कौन है? मैंने उत्तर दिया, मुझे कुछ पता नहीं। सृष्टि के अधिष्ठाता ये कौन है? भगवान, मैं कौन हूँ, ये कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है? इस उलझन में मेरा मन चक्कर काट रहा है। इतने में मन के समान तीव्रगामी वह विमान तुरंत वहां से चल पड़ा और कैलाश के सुरमय शिखर पर जा पहुंचा। वहां बहुत से यक्ष विद्यमान थे। मंदार का एक सुंदर उपवन था जिसमें सुग्गे और कोयल कलरव कर रहे थे। वीणा और पखावज आदि वाद्यों की सुखदायी ध्वनि हो रही थी। वहां विमान के पहुंचते ही एक भव्य भवन से त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर निकले। वे नंदी वृषभ पर बैठे थे। उनके पुत्र 5 मुख थे और 10 भुजाएं थी। मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित हो रहा था। बागंबर पहने थे। गज चर्म की चादर ओढ़ रखी थी। महाबली गणेश और स्वामी कार्तिकेय अगल बगल रहकर रक्षा का कार्य संपन्न कर रहे थे। भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय की अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी प्रभृति जितने प्रधान गण रक्षक थे वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस समय उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का उस उत्तम पुरी को देखकर विष्णु का ना भगवान शंकर के साथ मार्ग में चलते समय उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय जी अनुपम शोभा हो रही थी। नंदी प्रभृति जितने प्रधान गण रक्षक थे वे सभी शंकर के पीछे पीछे जय ध्वनि करते हुए चल रहे थे। नारद उस समय भगवान शंकर तथा उनके अन्य गणों को देखकर हमारे आश्चर्य की सीमा न रही। क्षण भर के बाद ही वह विमान उस शिखर से भी पवन के समान तेज चाल से उड़ा और वैकुंठ लोक में पहुंच गया, जहां भगवती लक्ष्मी का विलास भवन था। बेटा नारद, वहां मैंने जो संपत्ति देखी उसका वर्णन करना मेरे लिए असंभव है। उस समय पुरी को देखकर विष्णु का मन आश्चर्य के समुद्र में गोता खाने लगा। वहां कमल लोचन श्री हरि विराजमान थे। अलसी के फूल के समान उनके श्री विग्रह की कांति थी। पीतांबर पहने थे। 4 भुजाएं थी। वे पक्षीराज गरुड़ पर विराजमान थे। दिव्य आभूषणों से उनकी अनुपम शोभा हो रही थी। प्राण प्रिया लक्ष्मी जी चवर डुला रही थी। उन सनातन श्री हरि की झांकी पाकर हम सभी औचक के रह गए। एक दूसरे को देखते हुए हम विमान में एक उत्तम आसन पर बैठे बैठे रहे।
इतने में ही पवन से बातें करता हुआ वह विमान तुरंत उड़ गया। आगे अमृत के समान मीठे जल वाला समुद्र मिला। उसका जल बड़ा ही मधुर था। जोर जोर से तरंगे उठ रही थी। बहुत से जलचर जंतु वहां निवास करते थे। वहां वहीं एक मनोहर द्वीप था। मंदार और पारिजात आदि वृक्ष उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। अनेकों बिस्तरों से सारी भूमि ढकी थी। तरह तरह के चित्रों से उसे सजाया गया था। मोती की मालाएं लटक रही थी। अनेक प्रकार के हार उसकी छवि बढ़ा रहे थे। अशोक, बकुल, कुर्बक, केतकी और चंपा आदि मनोहर वृक्ष उस द्वीप के कोने कोने को सुशोभित कर रहे थे। कोयलें मधुर स्वर में कुहू कुहू कर रही थी। सर्वत्र दिव्य गंधों का छिड़काव हुआ था। भौरे गुणगान गुनगुना रहे थे, जिससे उनकी शोभा अधिक बढ़ गई थी। उसी द्वीप में एक मंगल में मनोहर पलंग बिछा था। उस पलंग में सुंदर रत्न जड़े थे। भांति भांति के रत्नों से उसकी विचित्र शोभा हो रही थी। हम लोग विमान पर बैठे थे। दूर से ही उस अत्यंत सुंदर पलंग को हमने देखा। उस पलंग पर अनेकों बिस्तर बिछे थे। इंद्रधनुष के समान वह चमक रहा था। उस उत्तम पलंग पर एक दिव्य रमणीय हुई बैठी थी। उसके गले में लाल रंग की माला थी। लाल वस्त्रों से श्री विग्रह सुशोभित था। लाल चंदन लगाए हुए थी। लाल लाल नेत्र थे। वे ऐसी प्रभा पूर्ण देवी थी मानो करोड़ों बिजलियां एक साथ चमक रही हों। अत्यंत सुंदर मुख था। लाल लाल दांत थे। करोड़ों लक्ष्मियों से भी अधिक वह सुंदर थी। सूर्य की प्रतिभा के समान वे चमक रही थी। दिव्य पाश, अंकुश, अभय और वर मुद्रा से उन भगवती भुवनेश्वरी के साथ सुशोभित थे। अद्भुत आभूषण पहन रखे थे। वैसी सुंदरी स्त्री को मैंने कभी नहीं देखा था। पास में अनेकों साधक बैठकर ह्रीम इस मंत्र का जप कर रहे थे। सबके हृदय में वास करने वाली वे अखिल जगत की अधिष्ठात्री देवी थी। नाम जप में संलग्न रहने वाली बहुत सी सखियां निरंतर स्तुति कर रही थी। भुवनेशी, महेश्वरी आदि नामों को हृदयंगम करने वाली देव कन्याएं चारों ओर बैठी थी। उन देवियों के काम पुष्पा आदि अनेकों नाम थे। 6 कानों वाली उत्तम यंत्र बना था। 6 कानों वाला उत्तम यंत्र बना था। उसी पर भगवती भुवनेश्वरी विराजमान थी। उन्हें देखकर हम सभी महान आश्चर्य में पड़ गए। कुछ समय तक हम वहीं ठहरे रहे। आपस में कहने लगे, यह सुंदरी कौन है और इसका क्या नाम है? हम इसके विषय में बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। इसके हजारों नेत्र, हजारों हाथ, हजारों मुख हैं। दूर से देखने पर भी ये कितनी सुंदर प्रतीत हो रही है। ये न कोई अप्सरा है और न गंधर्व कन्या एवं देव कन्या ही। नारद यों संदेहग्रस्त होकर हम लोग वहां रुके रहे। तब भगवान विष्णु ने उन चारु हासनी भगवती को देखकर विवेक पूर्वक निश्चय कर लिया कि ये भगवती जगदम्बिका हैं। तब उन्होंने कहा कि ये भगवती हम सभी की आदि कारण है। महाविद्या और महामाया इनके नाम हैं। ये पूर्ण प्रकृति हैं। कभी इनका नाश नहीं होता। मंदबुद्धि जन इन्हें जान नहीं सकते। योग द्वारा योग द्वारा इनका साक्षात्कार होता है। गंभीर आशय वाली ये देवी परब्रह्म की इच्छा है। ये नित्य है और इनका विग्रह भी नित्य है। ये विश्वेश्वरी, वेद गर्भा एवं शिवा कहलाती हैं। इनके विशाल नेत्र हैं। ये सब की आदि जननी है। प्रलय काल में अखिल जगत को समेट लेती हैं। संपूर्ण जीवों की
आकृति को ये अपने विग्रह में छिपा लेती हैं। ब्रह्मा एवं शंकर ये सर्वबीजमयी देवी विराज रही हैं। इनकी करोड़ों विभूतियां अगल बगल विराजमान हैं। क्रमशः उन्हें देख लें। उन विभूतियों का शरीर दिव्य अलंकारों एवं दिव्य गंधों से सुशोभित है। ब्रह्मा और शंकर, देखो ये सभी सहचारियां भगवती की सेवा कर रही हैं। जो प्रभुत पुण्य वाले महान दानी एवं तपस्वी हैं, उन्हीं को कल्याण स्वरूपिणी भगवती भुवनेश्वरी के दर्शन मिलते हैं। रागी जन इनका दर्शन नहीं कर पाते। ये मूल प्रकृति हैं, सदा परम पुरुष के साथ रहती हैं। ब्रह्मांड की रचना करके परम पुरुष को ये दिखाया करती हैं। परम पुरुष दृष्टा हैं। यह चराचर जगत दृश्य है और उन परम पुरुष की ये आदि शक्ति महामाया सबकी अधिष्ठात्री देवी है। ये ही संपूर्ण संसार की कारण है। ये ही दिव्यांगना है जिनके प्रलयार्पण के में मुझे दर्शन हुए थे। उस समय मैं बालक रूप में था। मुझे पालने पर ये झुला रही थी। वट वृक्ष के पत्र पर एक सुदृढ़ शैया बिछी थी। उस पर लेटकर मैं पैर के अंगूठे को अपने कमल जैसे मुख में लेकर चूस रहा था तथा बाल कोचित अनेक चेष्टाएं करके खेल रहा था। मेरे सभी अंग अत्यंत कोमल थे। मैं बालक बनकर सोया था और ये देवी गा गा कर मुझे झुलाती थी। वे ही ये देवी हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं रही। इन्हें देखकर मुझे पहले की बात याद आ गई। ये हम सब की जननी है। इनके विषय में मेरी जितनी जानकारी है तथा जो कुछ अनुभव कर चुका हूं वह कहता हूं, सुनो। अध्याय 1, 2, 3 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।